नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन विज़न में। तो आज जो है हम टीचिंग वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कई दिनों से जो है या कहें कि कई महीनों से जो है टीचिंग की कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही थी। वहीं पे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने जो एक नई नोटिफिकेशन जारी की है, उससे कई लोगों की अब उम्मीद जग चुकी है कि कहीं ना कहीं अब जो है टीचिंग एग्ज़ाम उनको देने को मिलेगा और कहीं ना कहीं नौकरी की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में के बारे में मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको फॉर्म कैसे भरना है और उनमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और जो है इसका एग्ज़ाम शेड्यूल क्या होगा, एग्ज़ाम डेट्स क्या हो सकते हैं और इनमें क्या सिलेबस है, तो पूरी मैं जानकारी दूंगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, पहले यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 137 आर्मी पब्लिक स्कूल है हर कैंटोनमेंट एरिया में या फिर मिलिट्री स्टेशंस में ऑल ओवर इंडिया में। तो उनकी लिस्ट भी नीचे दी जा चुकी है, उसके नाम दिए जा चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 8000 टीचर्स की वैकेंसी है एवेस की तरफ से। उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन ऑनलाइन एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, यानी कि 21 और 22 नवंबर के बीच इस दौरान जो है आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट यानी ऑनलाइन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम होंगे, सीबीटी एग्ज़ाम्स। उसके बाद आपको जो है एक सर्टेन जो क्राइटेरिया होती है, एक 50% मार्क्स स्कोर करने की पेपर 1 और पेपर 2 में, उन दोनों में आपको 50% मार्क्स क्रॉस करने होते हैं। उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में अभी बात नहीं करते हैं, तो सीधे चलते हैं हम इस पोस्ट के बारे में कि इस पोस्ट के लिए आखिर क्या क्राइटेरिया रखी गई है। तो सबसे पहले पीजीटी की पोस्ट देखते हैं दोस्तों। तो इसके लिए 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम, और प्रोफेशनल बीएड आपकी होनी चाहिए और 50% मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं। और दोस्तों, टीजीटी के लिए भी ग्रेजुएशन में जो है आपके ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट कंसर्न, यानी आपका जो ग्रेजुएशन है, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है वो होना चाहिए एक विषय, मुख्य विषय के रूप में, और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, और बीएड में भी आपके 50% होना चाहिए। यानी दोनों जगह पीजीटी में भी भर रहे हैं आप, तो पीजीटी के लिए भी 50% और बीएड के लिए भी, यानी एमए में 50% और बीएड में भी 50%। उसके बाद दोस्तों, ग्रेजुएशन में भी 50%। अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो वो ग्रेजुएट लेवल का होता है, तो उसमें भी आपके ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए मिनिमम, और बीएड में भी 50%। उसके बाद दोस्तों, पीआरटी में, अगर पीआरटी के लिए आप अप्लाई करते हो तो ग्रेजुएशन चाहिए और 50% मिनिमम मार्क्स आपके सिक्योर होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और या तो आपने बीएड किया हुआ है या फिर आप 2 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, ELEADN, यानी कि इसका मतलब है एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पर भी आपको 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे, तब जाके आप एलिजिबल हो पाएंगे इन पोस्ट के लिए। तो यहाँ दोस्तों एक बात देखिए, यहाँ पे ए पोस्ट ग्रेजुएट विथ लेस देन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट मोर देन 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर शैल ऑल्सो बी एलिजिबल। यानी ए पोस्ट ग्रेजुएट विथ लेस देन 50%, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स जो है ग्रेजुएशन में लाया है, और बट मोर देन 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर पीजीटी में लाया है 50% से ज़्यादा, तो आप उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यानी आपके लिए एमए में जो है 50% होना चाहिए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो उम्र सीमा है वो रखी गई है, जैसे यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 तक जो है आपकी उम्र सीमा देखी जाएगी, आपको उस उम्र सीमा को गिना जाएगा। तो फ्रेशर्स जो होंगे उस कैंडिडेट के लिए 40 साल और 5 साल एक्सपीरियंस वाले के लिए कम की जाएगी, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं उन्हें बिलो 57 ईयर्स इन केस ऑफ डेली एज पर DSEA&R दोज विथ मोर देन 5% टीचिंग एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 ईयर, जो 5 साल या 10 साल से पढ़ा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे छूट होगी एज में। और यहाँ पे दोस्तों एक और बात ध्यान देने लायक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा हुआ है सीटेट टेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, हाउएवर सीटेट टेट कंडक्टेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एज TGTs PGTs। दोज not qualified in CTET or TET but found fit in all other aspects may be considered for appointment on vacancies which may be ad hoc in nature। ad hoc यानी कि आपको
अस्थायी रूप में रखा जाता है तब उसे एडहॉक कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कह सकते हैं आप। नेचुरल टिल अटेनमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका मान लीजिए आपको सीटेट या टेट नहीं है तो भी अगर आपको जो है पैनल जो है जो आपको डिसाइड करेगा आपके अपॉइंटमेंट को, अगर आप हर तरह से फिट बैठते हो उनके कसौटी पर, या फिर कह सकते हैं उनके जो भी उम्मीद है, अगर उस पोस्ट के लिए आप फिट बैठते हो उनकी नज़र में, तो आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा एडहॉक में, यानी कि पहले आपको टेम्परेरी बेस पे रखा जाता है, उसके बाद जो है आपको आगे किया जाता है, यानी आपको परमानेंट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर 2020 विल बी कंडक्टेड एज अंडर, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आगे होने की संभावना है, तो वो किस डेट को होगी वो डेट भी दी हुई है दोस्तों, जैसे 21-22 यानी 21 से 22 नवंबर 2020 एज पर शेड्यूल टू बी डिसाइडेड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु रजिस्टर फॉर द एग्ज़ाम। मान लीजिए कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो हो सकता है डेट आगे बढ़ाया जा सकता है और आगे चले एग्ज़ाम्स। मेथड जो है दोस्तों ऑनलाइन मेथड में होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। वहीं पे पीजीटी टीजीटी के जो है यहाँ पे सिलेबस बांटे हुए हैं, पीजीटी टीजीटी और पीआरटी के। तो अगर हम ध्यान दें तो पीआरटी वाले सेशन में देखें दोस्तों तो यहाँ पे है जनरल अवेयरनेस, ये फर्स्ट पेपर के लिए आते हैं, वहाँ पे स्पेसिफिक जो होते हैं उस सब्जेक्ट को छोड़ करके जो जनरल पेपर सबको देने होते हैं, पीजीटी हो या टीजीटी, उन्हें जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, आईटी। तो इन सब के लिए मैक्सिमम मार्क्स 90 होते हैं, 180 मिनट के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये दोनों के लिए होंगे। उसके बाद पार्ट बी में यानी स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, टीजीटी और पीजीटी हो, जैसे आपने इंग्लिश ऑनर्स किया वगैरह किया तो वो पीजीटी वाले के लिए उसका स्पेसिफाइड सब्जेक्ट होगा, टीजीटी वालों के लिए भी सेम होगा, लेकिन जो फर्स्ट पेपर होगा वो जनरल होगा दोनों के लिए एक। उसके बाद दोस्तों पीआरटी में अगर बात करें तो यहाँ पर भी पार्ट ए में अगर देखें तो जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, आईटी, इन सेक्टर से आपको 90 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 मिनट मिलेंगे। यानी पीआरटी के लिए टोटल 90 मार्क्स के यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और पीजीटी टीजीटी जो इस पोस्ट के लिए बैठेंगे उन्हें टोटल जो है 180 क्वेश्चंस फेस करने होंगे, यानी 90 मार्क्स का पार्ट ए और पार्ट बी 90 मार्क्स का। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखें कि टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट हु फेल इन पार्ट बी बट पास पार्ट ए में ऑप्ट टू टेक ए स्कोर कार्ड फॉर पीआरटी सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशंस। अगर आप पार्ट बी में अगर फेल हो जाते हैं और पार्ट ए में पास हो जाते हैं, पार्ट ए में पास होते हैं, तो फिर आपको जो है स्कोर कार्ड मिलेगा पीआरटी सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशंस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें कि स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 100 तक देखा जाता है, यानी कि 50-50, और 1/4 जो है आपका कट ऑफ मार्क्स होगा, यानी आपने 4 गलत किया तो 1 मार्क्स आपके कटेंगे। उसके बाद दोस्तों पार्ट ए एंड बी विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट हैव फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चंस इन द ऑर्डर विच दे प्रिफर्ड, यानी आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों जो है किसी में दोनों में से कोई भी आप जो है उस समय के अनुसार, यानी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम बांट के आपको दिया जाएगा कि इतना टाइम है आपको एक ए पार्ट के लिए करना और बी पार्ट के लिए करना है। आपको आप जो चाहें उस टाइम के अंतर्गत, उस दिए हुए समय के अंतर्गत जो है आप किसी भी पार्ट को चूज़ करके आप अपना आंसर कर सकते हैं। टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट, ए और बी दोनों पार्ट में आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो वो है 500 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल, यानी आपको लौटाए नहीं जाएंगे एक बार आपने सबमिट कर दिया तो। और रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 के बीच, और कैंडिडेट कैन रजिस्टर फ्रॉम 10 AM ऑन 1 अक्टूबर 2020, यानी 1 अक्टूबर जो है 10 बजे सुबह से लेकर 5 PM यानी 5 बजे शाम को 20 अक्टूबर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। देयर आफ्टर द पोर्टल विल बी क्लोज फॉर द रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपका जो पोर्टल जो है यानी जो आपका लिंक है वो डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो इसके बाद ऑनलाइन ही आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। और आफ्टर पेमेंट ऑफ फी द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड बाय द सिस्टम टू अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी आप एक बार में आपने जब फी पेमेंट कर दिया उसके बाद आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ के लिए जो प्रूफ दिए जाते हैं यानी एडमिट कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट वो आपको जमा करने होंगे। सर्टिफिकेट्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स आपको जमा करने होंगे। वंस रजिस्ट्रेशन इज completed द कैंडिडेट विल गेट a confirmation that registration is successful. Candidate will also be informed थ्रू ईमेल एंड SMS रिकॉर्डिंग द सेम, यानी आपको ईमेल और SMS के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यानी मान लीजिए आपका पेमेंट हो गया तो ये नहीं कि आपने
जो आपने फॉर्म है वो कंप्लीट भर कर लिया है, बल्कि आपको उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। उसके बाद ए हेल्पलाइन विल बी अवेलेबल टू कैंडिडेट टू सीक एनी असिस्टेंस। अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस जो दिए हुए लिंक है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इस लिंक में एंटर कर सकते हैं। कैंडिडेट वुड बी एबल टू टेक मॉक टेस्ट ऑनलाइन फ्रॉम फेमिलाइज देम विद द एग्जाम प्रोसीड्यूर। ए लिंक फॉर दिस विल बी अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल विथ इफेक्ट फ्रॉम 4 नवंबर 2020। तो यानी 4 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में आप एक मॉक टेस्ट की तरह ही आप दे सकते हैं। ये जो है वो वेबसाइट ही आपको अवेलेबल करवाएगा, यानी इसमें 1-2 मॉक टेस्ट होंगे जिसमें आप बैठ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको अटेंड करना है एग्ज़ाम को। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ लिखा है, ए लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी अवेलेबल ऑन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ए टेंटेटिव लिस्ट इज ऑल्सो प्रोसीजर इन एनेक्सर 4। यानी नीचे भी दिया जा चुका है कि कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर है। उसके बाद डेट जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर के डेट जो है वो तो आपको पता चलेगी। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है वो भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगर मुझे भी पता चलेगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करता ही रहूँगा। वैसे तो यहाँ टाइम लाइन्स देख सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन का यहाँ टाइम लाइन दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 1 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 तक का मैंने बता ही दिया आपको कि इस टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन करना है 1 अक्टूबर 20 अक्टूबर के बीच में। और यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है 4 नवंबर को टेंटेटिव वाला बताया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, यानी कि हो सकता है कि समय आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन इस डेट को मान के ही चलिए 4 नवंबर 2020 को आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। और एग्ज़ाम जो है 21 और 22 नवंबर को होगा। और ऊपर जैसे वहाँ पे नोटिफिकेशन में पहले भी बताया जा चुका है कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं तो हो सकता है इसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो दोस्तों वो है 2 दिसंबर 2020। टेंटेटिव यानी ये संभावित है 2 दिसंबर 2020 को ये जारी किया जा सकता है अगर सब कुछ समय पे रहा तो। और यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, इसके बारे में तो अगर आप सैम्पल ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर वो प्रीवियस ईयर शैल बी अवेलेबल फॉर ए फ़ी, यानी आपको फ़ी पेमेंट करना होगा तब आप सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं। डिज़ायर्स कैंडिडेट हैव टू डिमांड बाय लॉगिंग इन टू द एप्रोप्रिएट लिंक ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आके आप लिंक पा सकेंगे। एंड मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन, वंस यू हैव मेड पेमेंट सक्सेसफुली यू नीड टू लॉग इन आफ्टर 24 आवर्स इन योर पेपर विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोडेड। कॉस्ट ऑफ पेपर्स आर एज अंडर, यानी उसके बाद आपको जो है कॉस्ट देना होगा, यानी आपको पैसे देने होंगे पार्ट ए के लिए, पार्ट बी के लिए। पार्ट ए के लिए 50 रुपीज़ और पार्ट बी के लिए 50 रुपीज़। स्पेसिफाइड सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। यानी आप जो सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं, पार्ट बी यानी आपने जिसमें जो है ऑनर्स किया हो या आपने मेन सब्जेक्ट लेके पढ़ाई की हो। तो ये था दोस्तों पूरी तरह से जो मैंने आपको नोटिफिकेशन की सारी डिटेल दे दी है। आगे जो भी जानकारी आती रहे मैं आपको अपडेट करता ही रहूँगा। तो इस तरह के वीडियो के और जानकारी के लिए जो है आप जो है चैनल के साथ बने रहें, हमेशा अपडेट रहें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मैं आपसे जुड़ा रहूं और इस तरह की खबरें आप तक और न्यूज़ जो है इन्फॉर्मेशन जितने भी कुछ हो एजुकेशन से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड मैं आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूं आपसे एक नई अपडेट के साथ।